हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज विद नेहा में मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह। हाजिर हो चुकी हूँ आज का वीडियो लेकर के, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। आज की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आए वो काफ़ी यूजफुल है और आपके डेली टू डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के डिब्बे इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कभी फूड रखने में, कभी कुछ रखने में कर देते हैं। आज मैं इसका एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और आपका काम आसान भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस कंटेनर के साथ साथ एक छोटी सी बॉटल भी ली हूँ और इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाना है, बहुत ही छोटा सा होल बनाना है बस। तो मैंने यहाँ पर इस चाकू को गर्म किया और इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा होल बना लिया है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लूगन का हेल्प लिया है। आप यहाँ पर फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्लू लगाना है और इसको मैं इस ढक्कन को मैं स्टिक करना है इस कंटेनर में। ये आइसक्रीम के कंटेनर हैं जो हम अक्सर गर्मियों में मंगाते हैं और हमारे पास ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैंने ग्लू लगा दिया ताकि इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया जाए परमानेंटली। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस कॉर्नर में इसको लगा दिया है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस लिए करना है ये दिखा देते हैं। इसको देख करके आप चौंक जाएंगे। तो इस बॉटल में मैंने लिया है थोड़ा सा, मतलब जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से डिशवॉश जेल। यहाँ पर आप सर्फ को भी घोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, नींबू जो भी आप ऐड करते हैं, जिस तरीके से अपना डिशवॉश जेल इस्तेमाल करते हैं ले लीजिए। और अब कैप में मैं इस बॉटल को सेट कर दूँगी। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बन करके रेडी हो गया है। देखिए इसमें डिशवॉश जेल भरा हुआ है लेकिन ये एक बूंद भी गिर नहीं रहा है। जब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा ना तब इसमें से निकलेगा और जितनी क्वांटिटी की मुझे ज़रूरत होगी उतना निकलेगा। कहीं कुछ बाहर नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको अपना स्क्रबर इसी में रखना है, यूज़ करना है। आराम से बर्तन को धो लीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, एक बूंद भी नहीं है ना, बस जितना मैंने गिराया था एक बूंद निकाला था, एक बूंद निकला। और अब इसी में उठा करके रख दीजिए। तो इससे हमारे दो फायदे होंगे। हमारा जो स्क्रबर है वो भी सूखा रखा रहेगा, हमारा जो डिशवॉश जेल है वो भी इसमें रहेगा। जब हमें नीड होगी तो हम उठाएंगे, यूज करेंगे, और जब नीड नहीं होगी तो हम इसको रख देंगे। ये सुरक्षित रखा रहेगा। तो ये इस तरीके के जो टूल्स हम लोग खरीदते हैं ना, बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप घर में आसानी से हल्का सा आपको प्रेस करना है, आराम से जितनी नीड होगी उतना निकल आएगा और फिर आप इसको छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है चीनी को लेकर के। अक्सर हम लोग चीनी को इकट्ठा मंगा लेते हैं क्योंकि जब इकट्ठा मंगाते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। लेकिन जैसे बारिश शुरू होती है ना, वैसे एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें चींटियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चींटी हो जाती हैं और हम फिर परेशान हो जाते हैं। तो आप चींटियों को भगाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ी सी काली मिर्च, 10 से 15 काली मिर्च लेना है और इसी में रखना है थोड़े से लौंग। तो 8 से 10 लौंग ले लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना है इस तरीके से और एक छोटा सा पैकेट जैसा बना लेना है। तो गिर गया है, चलिए इसको रख देते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है। आप टिश्यू पेपर की जगह कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रबर बैंड लगाना है, रबर बैंड ढीला ही लगा देना है। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना होल बनाने की ज़रूरत है ना कुछ। अब इसको आप उठा करके अपने शुगर के कंटेनर में रख दीजिए। आप देखोगे पूरे साल के साल भी अगर ये रखा रहता है ना तो इसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी, क्योंकि जो लौंग और काली मिर्च होती है इसकी स्मेल बिल्कुल चींटियों को पसंद नहीं होती है और वो इनसे दूर भागती हैं। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए यूजफुल रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटा सा कैप और इस तरीके के जो स्पंज होते हैं ना, अक्सर हमारे घर जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं खासकर कपड़े तो आता है। अब एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसको ले लिया है और मैं इसको इसमें सेट करूँगी कुछ इस तरीके से। बिल्कुल कैप को फिल कर देना है, थोड़ा सा उभरा उभरा सा ही ये रहेगा। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लूगन का हेल्प ले रही हूँ, आप चाहें तो फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसको मैं परमानेंटली बना रही हूँ। तो बस इसको इस तरीके से लपेटना है, मोटा मोटा सा बनाना है और इस कैप में इसको फिल कर देना है।
तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से फिल कर दिया है जिससे ये निकलने ना पाए। अब चलिए एक छोटा सा कैप हम और लेंगे इस तरीके से और इसके पीछे यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। चलिए इसको इस तरीके से, देखिए उल्टा नहीं रखना है, इसको इस तरीके से रखना है मुझे, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए यहाँ पर। तो ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है, यह टूल बन करके रेडी हो गया है जो हमारे बहुत काम आएगा। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे ये भी दिखाते हैं। और अभी हम इसमें लगाएंगे पीछे थोड़ा सा टेप। तो डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इस तरीके से इसको लगा करके। ये मैंने सोचा था 2 लगेंगे लेकिन 1 ही लगेगा। चलिए हटाइए, 1 ही लगा देते हैं, 1 ही काफ़ी है। तो ये लग करके रेडी है। चलिए इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे ये दिखा देते हैं। तो अक्सर कोई ना कोई हमारे घर में डोर ऐसा होता है जो जा कर के वाल पर उसकी जो हैंडल होती है वो लड़ती है, जिससे वहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, वहाँ का प्लास्टर टूट जाता है। जब भी डोर खुलता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बस वहीं पर इसको इस तरीके से आपको लगा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया। देखिए चलिए अब आपको डोर को बंद करके दिखाते हैं। तो जब भी अब आप डोर बंद करेंगे ना तो इसी पे ये आकर के यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये लड़ेगा और यहीं पर ये रुक जाया करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पंज लगा हुआ है। तो स्पंज से जोर से झटका भी नहीं लगता है, तो ना आपके हैंडल पे कोई प्रॉब्लम आती है कि वहाँ से पेंट वगैरह छूटता है, ना आपके वाल पे कोई प्रॉब्लम आती है। तो घर में ही हमने बिल्कुल फ्री का जुगाड़ करके एक इतना सुंदर सा टूल बना लिया है जिससे कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे किचन में डेली काम आने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है ये मिक्सर ग्राइंडर। अब इसको यूज करते करते क्या होता है ना, हमें लगता है कि इसकी जो इलास्टिक होती है वो ख़राब हो गई है, कैप बंद नहीं होता। हम लोग कुछ भी अगर बना इसमें पीसते हैं कुछ करते हैं तो ये फेंक देता है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही छोटा सा तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में हम लोग कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। तो चलिए इस गास्टिक को मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं और कैसे गलती करते हैं और क्यों ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं हम कितना भी अच्छी तरीके से इसकी सफाई करें लेकिन इसमें धीरे धीरे गंदगी जमा होती रहती है और इसमें चिकनाई वगैरह लग करके ये गास्टिक कुछ इस तरीके से हो जाती है। देखिए पूरे में गंदगी लगी हुई है, हमने कितनी भी कोशिश की इसको साफ़ करने की लेकिन ये साफ़ नहीं होता, रह जाता और इसी की वजह से ये हो जाता है ढीला। तो अब हम इसको टाइट कैसे करें, सही कैसे करें, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर ले लिया है नींबू का रस। तो बस देखिए यूज किया हुआ नींबू था, इसमें मेरे ज़रूरत भर का आधा चम्मच के करीब करीब नींबू का रस निकल आया है। और अब लेना है आपको कोलगेट। तो कोलगेट भी मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को फिल करेंगे और उसमें डालेंगे हल्का सा गुनगुना पानी, लगभग 1 चम्मच के करीब। तो इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है यहाँ पर, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसी से आपकी कास्टिक जो आपकी रबड़ है वो सही भी हो जाएगी और एकदम नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी, बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगी। तो इस तरीके से तीनों चीज़ों को मैंने घोल लिया है। अब चलिए इसको साफ़ करते हैं। तो एक पुराना टूथब्रश ले लिया मैंने और उसी की हेल्प से मैं इसको रब कर दूंगी। जैसे आप लगाएंगे आप देखेंगे खुद ही तुरंत का तुरंत एकदम से ऐसे लगेगा ना, तुरंत शाइन करने लगा, चमक गया। जो भी चिकनाई जो भी गंदगी लगी थी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका क्लीन करने का। तो मैंने देखिए यहाँ पर सारे में पूरे में लग, क्योंकि मैंने पहले इसको निकाल करके देखा था तो काफ़ी गंदगी थी और वो सारे में लग गई थी। तो मैंने यहाँ पर इसलिए पूरे में इसको घुमा करके साफ़ कर दिया। देखिए, और जैसे आप ब्रश लगाएंगे इसको, जैसे सॉल्यूशन को लगाएंगे ना, सारी चिकनाई सारी गंदगी अपने आप निकल जाती है। तो ये देख सकते हैं पूरा हो गया साफ़, ये देख सकते हैं। चलिए अब इस गास्टिक को पहले साफ़ करते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि यही मेन वजह होती है अच्छी तरीके से बंद ना होने का। और हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे जार ही ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, अब इसको दूसरा जार मंगाओ या फिर इस तरीके से चेंज करो या इसकी गास्टिक चेंज करो। और वही गास्टिक जो है ना
दुकान वाले फिर से चेंज करके दूसरे में लगा करके पैसे ले लेते हैं और हम उनको पैसे दे करके आते हैं। तो आज की बात में इस छोटी चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी गास्टिक सही ना लग रही हो, आपका कैप सही बंद ना हो रहा हो, तो आप एक बार इसको ओपन करके ज़रूर देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें गंदगी जमा हो गई है, चिकनाई जमा हो गई है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ से घुमा करके अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। ये देखिए हो गया साफ, एकदम से बिल्कुल नए की तरह हो गया है। अब चलिए इसको हम धुल लेते हैं और धुलने के बाद में फिर दिखाते हैं आपको। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको धुलते हैं, डेली धुलते हैं जब भी यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर जा कर के गंदगी धीरे धीरे जमा होती रहती है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा निकला है, बिल्कुल जो पानी था वो काला हो गया है। चलिए अब इसको धुल लेते हैं। उसके बाद में आपको इस कैप को फिर से लगा कर दिखाते हैं। देखिए उसी वैक्यूम के साथ में, जैसे कि नया कैप जब आप लाते हैं ना, बिल्कुल उसी वैक्यूम के साथ में बहुत अच्छी तरीके से कैप बंद होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने धुल लिया, अब ये अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, इसमें कोई गंदगी नहीं रही है। तो चलिए अब इसको हम बंद करके भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई में अच्छे से वर्क करता है। तो बस अब रबर को अच्छी तरीके से लगा देना है आपको, इस तरीके से लग गया। अब चलिए इसको बंद करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए उसी वैक्यूम के साथ में बंद हो रहा है, कितना बढ़िया देख सकते हैं। बीच से एयर ले रहा है और अच्छी तरीके से फिक्स हो रहा है। तो छोटी सी ये जुगाड़ ज़रूर करके देखिएगा जब आपका कैप अच्छी तरीके से बंद ना हो रहा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इस तरीके की छोटी छोटी सी ट्रे बना लेते हैं, कभी मिठाई के डब्बे से, कभी किसी चीज़ से, क्योंकि इससे हमें काम करने में आसानी होती है, चीज़ों को उठाने रखने में खिसकाने में आराम मिलता है। लेकिन हम एक छोटी सी गलती करते हैं कि हम इनमें सामान तो रख लेते हैं, थोड़े दिन बाद ये ख़राब हो जाते हैं और हमें फेंकना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक चले, अच्छी तरीके से क्लीन रहें, तो एक छोटा सा काम ज़रूर करिए, जैसे कि मैं करती हूँ। देखिए ये मिठाई का डिब्बा है, होली में आया था और मैंने देखिए इसमें इस तरीके से एक लाइनिंग डाल रखी है। देखिए तो ये कार्डबोर्ड से ही मैंने पतला मतलब कॉपी की थी, उसको कट किया इसकी साइज का और उसके बाद में इसमें डाल दिया। अब इस तरीके से डालने से क्या हो गया ना कि जब ये गंदा होता है तो मैं इसी को निकाल करके फेंक देती हूँ और दोबारा फिर दूसरा कट करके डाल लेती हूँ। अब इससे हमारा डिब्बा भी अच्छी तरीके से चल रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और रखने उठाने में भी आसानी है, क्योंकि इसको सपोर्ट भी मिल जाता है, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से जुगाड़ अगर आप भी करते हैं तो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए, और आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा। देखिए है ना कितना बढ़िया सा आसान सा तरीका। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।